वेलकम स्टूडेंट। मेरा नाम है संदीप मौर्य। मैं आज क्लास 10th का फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी इसे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आज के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी का सोर्स है। आज हम जाने अनजाने में इलेक्ट्रिसिटी पे इतना डिपेंड हो चुके हैं। जैसे सांस लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी इम्पोर्टेंट बन चुका है। हम हर एक चीज़, जैसे लाइटनिंग करना होगा, फ़ैन चलाना हुआ है, हीटिंग करना होगा, या इंडस्ट्रियल यूज के लिए, मशीनरी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हर एक सेक्टर में, इवन जो हमारा मोबाइल फ़ोन्स है, हम इससे आज के समय में तो बिल्कुल दूर नहीं रह सकते। जिसमें बैटरी लगा है ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी से अपने चारों तरफ घिर चुके हैं। अब बात आती है जब इलेक्ट्रिसिटी की, तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करता है या कैसे मूव करता है। तो हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज में अगर हम बात करें चार्जेज, तो चार्ज तो बाद में आता है, पहले हमको एटम्स के पास जाना पड़ेगा। एटम्स के पर जाना पड़ेगा। देखिए, चार्ज तो हम पढ़ेंगे, पर चार्ज की अगर हम अंदर बात करें तो पहले हमें एटम को समझना पड़ेगा। ठीक, आप क्लास 9th में सीख चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी एटम्स। हम जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एटम्स का होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो इसके सेल्स हैं, सेल्स जो बाहरी सेल्स हैं, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं। और यहाँ पे जीरो, इसको कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल बोलते हैं इसको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज। अब इन्हीं सबको मिला करके बोल दिया जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। अब फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। अब बात आती है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, ठीक है, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल है। अब पार्टिकल के जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव जो है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, मैं इसे खींच के नहीं निकाल सकता। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव में यहाँ से खींच करके निकाल नहीं सकता। ये पार्टिकल के अंदर की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ही है। जैसे मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? टीचिंग करना, पढ़ाना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नेगेटिव होना ही है, प्रोटॉन की पॉजिटिव होना ही। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्या है? किसी फंडामेंटल पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से वो फोर्स को या तो एक्सपीरियंस करती है या फिर एक्सर्ट करती है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज, an electric charge is the property of particle। ये क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल मीन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये क्या है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? पार्टिकल की। वो भी कैसी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, अंदर की, इसके अंदर इनबिल्ड ही रहता है। तो एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, इसके कारण क्या होता है? ड्यू टू विच इट इज एबल टू exert और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब चार्ज क्या है? बेसिकली ये एक फंडामेंटल जो पार्टिकल मतलब होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है क्या होता है? ये पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण से वो जो चार्ज है, ठीक है, वो क्या करता है? या तो फोर्स को एक्सर्ट करता है या एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, जब हम उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि
जैसे मान लीजिए यहाँ फील्ड है, हमने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, सपोज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर अब इलेक्ट्रॉन में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन लाता हूँ इसके बीच में, या प्रोटॉन लाता हूँ, तो होगा क्या, अब चार्ज क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो दूसरे चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, ये फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, तो क्या होगा, रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये दोनों किसी फोर्स के द्वारा या एक दूसरे को कोई फोर्स लगा रहे हैं जब हम इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हमने समझा कि चार्ज क्या है, ये किसी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जो पार्टिकल है इसके अंदरूनी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से ये जो पार्टिकल होते हैं या तो फोर्स एक्सर्ट करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करता है जब हम उनको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं। ये जब इनको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो या तो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर हुआ? अब जो चार्ज है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो चार्ज है इसको हम डिनोट करते हैं। चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। हम चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और जो इसकी SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। कूलम्ब को हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि चार्ज क्या है, किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से वो या तो फोर्स लगाएगी या फिर एक्सपीरियंस करेंगी। कब? जब हम उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे। इतना बात क्लियर हुआ? ये इसको कैसे, चार्ज कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। क्लियर हुआ बात? अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेज। टाइप्स ऑफ चार्जेज। तो देखिए, चार्जेज बेसिकली दो टाइप्स के ही होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। ये टाइप्स ऑफ चार्जेज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। जो चार्ज हैं, देखिए पॉजिटिव है, जो चार्ज है इसको बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि चार्ज जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं पूछूं कि इस पर कितना चार्ज होता है तो आप बताएंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब पर। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, जो ये नेगेटिव चार्ज होता है ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना ज़्यादा चार्ज होता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। अब इतना ज़्यादा चार्ज, अब देखिए नेगेटिव में है, अब समझ लीजिए कि वो कितना छोटा पार्टिकल रहा होगा। क्लियर बात? तो यहाँ पे हम जान गए फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, चार्जेस के बारे में। अब जानते हैं चार्जेस कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। देखिए चार्ज क्या होते हैं, ये नेचर में एडिटिव होते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, क्या मतलब है एडिटिव इन नेचर का? इसका मतलब यह सिंपल सा कि चार्ज को हम ऐड कर सकते। सपोज यहाँ पे 2 चार्ज है, ठीक है, 2 कूलम्ब चार्ज है प्लस 3 कूलम्ब चार्ज हम और ला दिए, तो ये दोनों मिल करके 5 कूलम्ब का चार्ज बन जाएगा। अगर ऐसे ही 4 कूलम्ब का चार्ज है, अगर -2 कूलम्ब का चार्ज ऐड कर दें तो ये 2 कूलम्ब का चार्ज। मतलब ये अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करता है। ये क्या करता है, अलजेब्रिक एडिशन
और सबट्रैक्शन को फॉलो करता है। तो इसलिए बोलते हैं चार्जेस क्या है, ये क्या है, एडिटिव इन नेचर। जिसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक जो चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सपोज यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव दूर भागेगा, ये पॉजिटिव दूर भागेगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव आया तो भी नेगेटिव दूर भागेगा। और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल, क्योंकि सेम चार्ज, लाइक चार्ज क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। ठीक है, अच्छा, और ऐसे ही जो अनलाइक चार्ज होते हैं ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, चार्जेस की? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्या मतलब क्वांटाइज्ड का? जैसे सपोज हम मेरे पास दो एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है। हम अगर एक एटम ए से बी में चार्ज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब मेरा जितना मन उतना, हमारा 5 इलेक्ट्रॉन मन है, 10 इलेक्ट्रॉन मन है, ठीक है, जितना मेरा मन हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि एटम ए से एटम बी में आप क्या करिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करिए, तो क्या, या 1.5 या फिर 1/3 पार्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करिए, तो क्या ऐसे ट्रांसफ़र कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम इसी को बोलते हैं चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड, मतलब बंडल के फॉर्म में जाते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब होता है बंडल, क्वांटाइजेशन मतलब बंडल के फॉर्म में। तो चार्ज आधा या 1.5 या 2.5 नहीं जाता। चार्ज क्या होता है, इंटीजर के फॉर्म में, 2, 4, 10, 50, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड होना। तो चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब चार्ज Q = N × E। और N क्या है, ये कोई इंटीजर है, N इज एन इंटीजर। क्लियर हो बात? तो ये सारी चीज़ें थी चार्ज के बारे में। थैंक यू। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए आप वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए, बैक जाने के बाद समझिए अच्छे से, हर एक चीज़ को अच्छे समझिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगा आपको।